कि बाभन के जाते हैं बानी बेकार, आपो सब जान लें परिचय हमार। गांव हो सकतुआ सकतुई डाकखाना, जिला है देवरिया तरकुलवा थाना, नाम बादशाह बंसवारी में घर बा, जागिल रात भर चोरन के डर बा। बाटे पिछुआरे एगो पिल्ली सिकरिया, गटई पउजर बा सब दे करिया, भौंके ना धीरे से धरे कपच के, आवे के होके ते भाई बच के। आ देखते में ओकरा का होला बुखार, आपो सब जान लें परिचय हमार। अब 12 महीना अन्हरिये के आस बा, चारू ओर बाँस खूब जाह कंजास बा। आ दिया दुआरे के तनिको बुताला, रहे पूर्णिमा अमावसा बुझाला। एक बेर हित जिन भादों में आवे, जिंदगी में फेर को मुँह न दिखावे। आ दिनहू में मच्छर फुला देले काट के, कितने लोग लेला दरी उलाट के। मोर मैदान खातिर होला हरानी, हेले के पड़ेला जांघा भर पानी। अब वहीं ले भइल ना एकर सुधार, आपो सब जान लें परिचय हमार। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैम्पस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्ते, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वोट की चोट। आज हम पहुंचे हैं देवरिया जिले में और देवरिया जिले में हम इस समय है ट्यूबवेल कॉलोनी चौराहे पे। सियासत की बातें खूब हो रही हैं और सियासत की बातें चाय की दुकानों पे सबसे अधिक होती हैं और ख़ास तौर पे जब चुनाव 1 महीना भी नहीं रह गया है तो चर्चाएं बहुत हो रही हैं। और इन चर्चाओं में अगर बात देवरिया की करते हैं तो एक नाम सबसे अधिक चर्चा में है। वो सियासत के अंदर तो नहीं है लेकिन बाहर से सियासत जो कटाक्ष करते हैं वो सुनने वाले हंसे बिना नहीं रह सकते। हमारे साथ बादशाह प्रेमी जी हैं। पिछले अगर हम कई दशकों की बात करें तो पूर्वांचल की वो थाती जो लगभग लोग भूल चुके हैं, वो गंवई संस्कृति उसको फिर से जागृत करने का और फिर से लोगों के बीच में पहुंचाने का काम बादशाह प्रेमी जी करें। बादशाह जी बहुत बहुत स्वागत आपका एनवी भारत में। सियासत का माहौल है, हर तरफ राजनीति की बातें हो रही हैं। बादशाह जी, इस राजनीति को अपने अंदाज में किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहेंगे आप? परिचय के क्रम में सीधे सीधे कि बाभन के जाते हैं बानी बेकार, आपो सब जान लें परिचय हमार। गांव हो सकतुआ सकतुई डाकखाना, जिला है देवरिया तरकुलवा थाना, नाम बादशाह बंसवारी में घर बा, जागिल रात भर चोरन के डर बा। बाटे पिछुआरे एगो पिल्ली सिकरिया, गटई पउजर बा सब दे करिया, भौंके ना धीरे से धरे कपच के, आवे के होके ते भाई बच के। आ देखते में ओकरा का होला बुखार, आपो सब जान लें परिचय हमार। अब 12 महीना अन्हरिये के आस बा, चारू ओर बाँस खूब जाह कंजास बा। आ दिया दुआरे के तनिको बुताला, रहे पूर्णिमा अमावसा बुझाला। एक बेर हित जिन भादों में आवे, जिंदगी में फेर को मुँह न दिखावे। आ दिनहू में मच्छर फुला देले काट के, कितने लोग लेला दरी उलाट के। मोर मैदान खातिर होला हरानी, हेले के पड़ेला जांघा भर पानी। अब वहीं ले भइल ना एकर सुधार, आपो सब जान लें परिचय हमार। 125 घर बाटे आबादी, कौन कौन जात बटे सगरो बता दी। 34 घर बाभन आ राजपूत 22, हरिजन के घर बटे 26-28, 15 घर चनऊ, 4 घर तेली, चुन्नी के सार बने शंभू भुटेली, 3 घर बढ़ई कमकर के तीनी, 12 गो घर कोहरौटी के गीनी, और 4 घर गुण बने चाहे कहार, आपो सब जान लें परिचय हमार। आपो सब जान लें परिचय हमार। अच्छा देखिए, मैंने पहले ही कहा है, कविता कहना और हंसाना केवल मेरा मकसद नहीं है। मैं एक अभियान के तहत कविताएं पढ़ता हूँ। एक कविता में पढ़ता हूँ, समझिए कि एक एक लाइन में उसमें जीवन का सूत्र मैंने दिया है। विशेष तौर से आपके दर्शकों तक यह बात संप्रेषित करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो निश्चित तौर से कभी कभार बादशाह प्रेमी सर्च करके आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। हज़ारों 2000 से प्लस मेरा वीडियो होगा कि कितनों केहू खास रहे पर बिना बोलावल जइह मत। ये जीवन का सूत्र है मैं जो बताने जा रहा हूँ। कितनों केहू खास रहे पर बिना बोलावल जइह मत, बेपरिचित की हाथे कहियो कुछौ पीह खइह मत। कितनों केहू खास रहे पर बिना बोलावल जइह मत, बेपरिचित की हाथे कहियो कुछौ पीह खइह मत। अब प्यार कइल बाउर ना हुए, हमरा तहरा मालूम बा, एंटी रोमियो टीम चलल बा, बच के रह पिटइह मत। प्यार कइल बाउर ना हुए, हमरा तहरा मालूम बा, एंटी रोमियो टीम चलल बा, बच के रह पिटइह मत। आ चोर शराबी पागल पिल्ला नेता पुलिस दलालन के कितनों क्रिया खा के बोले बात को वो पतियह मत। चोर शराबी पागल पिल्ला नेता पुलिस दलालन के कितनों क्रिया खा के बोले बात को वो पतियह मत। शोर शराबा मारपीट रैली हड़ताल करावे में केकर कितना लाभ हानि बा, हमरा के समझइह मत। अब बेटा बेटी मेहरी मीत संहतियों से बचिह, बाकिर डॉक्टर मास्टर माई बाप से कोनो बात छिपइह मत। अबरा दुबरा के जितना होखे सहयोग करा दीह, आन्हर बेभर कोढ़ी कंजूसे के धन अपनइह मत। आ मिर्गी मृतक मारपीट चुगली चोरी से दूर रह, मिर्गी मृतक मारपीट चुगली चोरी से दूर रह। घोड़ा गधा की पीछे आ पुलिस की आगे जइह मत।
ये सत्य है सब ये। मिर्गी मृतक मारपीट चुगली चोरी से दूर रहो, घोड़ा गधा की पीछे पुलिस की आगे जइह मौत। आ तू अपन देख तब देखी दुनिया कहियो तहरा के, बादशाह से प्रीत लगा के प्रेमी के भूलवइह मौत। बादशाह से प्रीत लगा के प्रेमी के भूलवइह मौत। भगाए थे धक्के लगाकर कभी जो, भगाए थे धक्के लगाकर कभी जो, उन्हें अब मेरी याद आने लगी है। और चुनावी समर में उतरते ही उनको गरीबों की चिंता सताने लगी है। वाह वाह। तो आजकल ये परिस्थितियां हैं। अब चारों तरफ अपना अपना ढिढोरा लोग पीट रहे हैं। हालांकि मैं किसी दल से नहीं जुड़ा हूं और ना ही जुड़ने की इच्छा भी है, लेकिन तमाम लोगों को मैं देखता हूं उनके हिसाब से, जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, इसको लेकर के अपनी कविताएं हमने लिखी हैं कुछ। कि सर्द मौसम में घर से निकलने लगे, हाथ बांधे सड़क पर टहलने लगे, अब चुनावी हवाओं का रुख देखकर रंग गिरगिट के जैसे बदलने लगे। तो ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। कुछ जैसा आप सुनना चाहेंगे उस हिसाब से मैं सुना सकता हूं। आप जो सुनाई हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। एक नया नारा हमने पिछली बार दिया था, वो बहुत वायरल हुआ था और मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से वो जन जन तक पहुँच ही जाए। होता क्या है कि एक नेता जब कोई चुनावी मैदान में उतरता है तो उसके 10-20 गुर्गे जो पीछे पीछे, चाहे वो नेता कैसा भी दुष्चरित्र का क्यों न हो, लेकिन पीछे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद ये सब करते लोग चलते हैं। तो ऐसे में एक नया नारा हमने दिया कि जातवाद परिवारवाद नेताजी को रहता याद, चमचा बोले जिंदाबाद जनता बोले मुर्दाबाद, हमारा नेता कैसा हो सांड बोक या भैंसा हो। और जन जन ने ललकारा है नेता चोर आवारा है, जनता का दुख दूर करेंगे हत्या लूट जरूर करेंगे, नेताजी को वोट मिलेगा घर में बम रिमोट मिलेगा, असली नेता कौन है सारी दुनिया मौन है, नेता जाए कार में जनता चूल्हे बार में। तो सटीक आपने जो है कटाक्ष किया है। बादशाह जी, अगर हम सियासत की बात करते हैं तो सियासत में इस समय देश में गठबंधन की और बीजेपी की दो ध्रुव चल रहे हैं। एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ राहुल गांधी जी हैं। लेकिन क्या वास्तव में जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे हकीकत में दिख रहे हैं आपको? गरीबी हटाने की बात की जा रही है, रोजगार देने की बात की जा रही है, महंगाई की बात की जा रही है। महंगाई पे कुछ दो शब्द आपने लिखे हैं, कुछ दो लाइनें। देखिए, मामला यह है कि मुद्दा केवल महंगाई तक ही नहीं है, मुद्दा देश से संबंधित भी मुद्दा है। मुद्दा गरीबी से संबंधित भी है, बेरोजगारी से भी संबंधित है। लेकिन जहाँ देश की बात आती है तो चाणक्य ने कहा है कि जब एक आदमी अपने राजा के खिलाफ जब 10 लोग एकत्रित होकर आवाज़ उठाने लगे तो समझो कि तमाम सारे ठग इकट्ठे हो गए हैं। ये हमारी बात नहीं है, ये चाणक्य ने कहा है कि जब एक आदमी के विरोध में 10 लोग भिन्न भिन्न मतों के लोग, भिन्न भिन्न वर्गों के लोग इकट्ठे होकर के आवाज़ उठाने लगे तो समझो कि हमारा नेता जो है, हमारा राजा जो है ईमानदार है और उसके पीछे तमाम सारे ठग पड़े हुए हैं। तो ये ठगबंधन भी कहा जा सकता है एक तौर से कि तमाम सारे लोग जो जिनको सियासत में कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं, बहुत बड़ा स्थान नहीं, वो भी पीछे 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 जयकारा। बहरहाल मैंने पहले ही कहा कि मैं किसी राजनीति की पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, इसलिए निष्पक्षता की बात की जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने अपनी कविताओं में विशेष तौर से इन लोगों को बड़ा समेटा है, लेकिन अभी जो चुनावी माहौल जो चल रहा है इसमें आचार संहिता भी है। मैं खुल करके कहीं किसी के विरोध में या किसी के पक्ष में कुछ कहना भी नहीं मुनासिब सकता। बस ये कहा जाए बल्कि कि जनता अब वो नहीं रही जब पिछले 2-4-10 साल 20 साल पहले की जो जनता थी, जो आँख मूंद करके और कहीं ठप्पा मार देती थी। आज सब लोग सुशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सबको अपने भविष्य में अच्छे नेता को चुनने का अधिकार है। तो इसलिए सब लोग अपना अपना समझते हैं भविष्य कैसा होगा, किसके साथ रहने से मेरा भविष्य संवरेगा। और इन तमाम जो भी लोग जिस तरह की, चाहे किसी भी पार्टी से आदमी जुड़ा हो, अगर इस तरह की बातें होती है कि जो जनता के हित की बात नहीं सोचता है उसे दरकिनार किया जाए, मेरा अपना। जी बिल्कुल। बादशाह जी, आप मुझे लग रहा है कि उम्र के 6वें दशक तक पहुंचने वाले हैं और आपने बड़े चुनाव पहुंच गए। अच्छा, बड़े चुनाव आपने देखे होंगे। गांव के चुनाव खासतौर पे जब बैलेट से वोटिंग होती थी तो बड़ा उसमें गीत गवनाई भी गांव में होता था, एक उत्साह सा माहौल होता था। उस दौर की अगर कुछ यादें, कुछ लाइनें या कुछ चीज़ें आप बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को। दरअसल चूँकि भोजपुरी में उसमें बहुत सारी कविताएं हमने लिखी थी। एक कविता विशेष तौर से हमने कुछ दिन पहले अभी मेरे यूट्यूब पर आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वोट पड़े तब भोंपा लेके गवई गवई धावे लें, नेताजी चुनाव कर, नेताजी इंसाफ करे में अव्वल नंबर आवे लें। ऐसा ऐसा करके मतलब समझ लीजिए कि 20 कविता नेता लोग के प्रति हमने लिखी थी। लेकिन अभी जो है इस समय जो माहौल चल रहा है
और इसमें खुद भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है, सबकी बनी हुई है, हमारी ही नहीं सबकी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ तो जो चमचे दलाल हैं इन लोगों से काफ़ी त्रस्त। अच्छा, एक कविता हमारे पास है चमचों की, मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। तिलो की डायरी दीजिएगा जरा सा, ये कविता मैं सुनाता हूँ, सुनिए। दलालों पर एक नई कविता है हमारी, चूँकि हमको याद नहीं है, बीच में है डायरी हमारी, दीजिएगा जरा सा। तब तक हम चाय का भी आनंद ले भैया, चाय भी पिलाते रहे बादशाह भैया को हमारे। और अगर हम सियासत की बात करते हैं तो सियासत में तमाम हिंदी से लेकर के भोजपुरी तक लोग लिखते रहे हैं, लेकिन बादशाह प्रेमी ने जो पूर्वांचल की माटी की जो एक महक है वो अपने गीतों में, अपने कविताओं में बरकरार रखी है। जी। मामला क्या है कि राजनीति को लोग विशेष तौर से जातियों से, धर्म से भी जोड़ दिए हैं। तो मैंने 4 पंक्तियां कही थी कभी कि जात धर्म के बहकावे में राजनीति मटमैली होगी, भेदभाव या पक्षपात की बातें बहुत विषैली होंगी, उनकी उंगली 5 घी में हमसे कैसे टहली होगी, आज विद्यालय बंद रहेगा, नेताजी की रैली होगी। तो इस तरह के हमने व्यंग्य किए हैं। एक देखिए, मैं अभी एक नई कविता है जो हमने अपने इस पर नहीं डाला है, ये चमचे और दलालों को लेकर हमने लिखा है। देखिए, बिल्कुल नई कविता, हमको याद नहीं है इसलिए पढ़ रहा हूँ, देख करके पढ़ रहा हूँ। सुनिए कि जय जय चमचा जय जय दलाल, जय जय चमचा जय जय दलाल, सारी दुनिया पर राज करो, हर जगह तुम्हारी गले दाल, जय जय चमचा जय जय दलाल। हे नीचनाथ हे चुगलेश्वर, हे खर दूषण खल कामी, हे नीचनाथ हे चुगलेश्वर, हे खर दूषण खल कामी, हे धूर्तराज चौपट समाज लंपट लुच्चों के स्वामी, तू साथ रहे जिनके उनके सर पर सवार हो महाकाल, जय जय चमचा जय जय दलाल, जय जय चमचा जय जय दलाल। तू शकुनी के साढ़ू भाई और माहिल के भी मामा हो, तू शकुनी के भी साढ़ू भाई और माहिल के भी मामा हो, तू जब चाहे तो दुनिया में हड़ताल और हंगामा हो, बेशर्म बेहया दल बदलू, महिमा मंडित तेरे धमाल, जय जय चमचा जय जय दलाल, जय जय चमचा जय जय दलाल। तुम गांव गांव में फैले हो, तुम काले नाग बिशैले हो, तुम गांव गांव में फैले हो, तुम काले नाग बिशैले हो, सब मटिया मेट करा देते इतने पक्के मटमैले हो, सारे समाज को छिन्न भिन्न करने की चलते नई चाल, जय जय चमचा जय जय दलाल। तू हर चुनाव में हावी हो, अंतिम बात जो कहने जा रहा हूँ, तू हर चुनाव में हावी हो, तुम वोट बैंक की चाबी हो, अय्यास दोगले नंबर 1 दल बदलू और शराबी हो, मक्कार मतलबी भौं काली तुम ही उत्तर तुम ही सवाल, मक्कार मतलबी भौं काली तुम ही उत्तर तुम ही सवाल, जय जय चमचा जय जय दलाल, जय जय चमचा जय जय दलाल। बहुत खूब, बहुत खूब। बादशाह जी, आपने तो मुझे लग रहा है कि 1000 से ऊपर कविताएं लिखी होंगी, और हो सकता है मेरी जानकारी हो सकता है कम हो। आपके दिल के करीब कौन सी कविता है? हम सियासत की बात छोड़ दें, लेकिन अगर गंवई बोली की बात करें, संस्कृति की बात करें, उस दौर की बात करें जो दौर अब हम याद करके सोचते हैं कि कितना शानदार था, उस दौर की कोई कविता? देखिए, मुझे तो हमने सही बात है कि हजारों कविताएं लिखी, लेकिन कुछ कविताएं हमारी बड़ी मकबूल हुई, जिसमें कुकुर भोज की कविता आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह पर, मुझे लगता है कई मिलियन लोगों ने देखा, और वो कविता मुझे देश दुनिया का सैर करा दी। समझिए, कुकुर भोज वाली कविता मेरी बड़ी वायरल हुई। फिर पांडे के पिल्ला, ग्रीटिंग कार्ड, और ये तमाम सारी कविताएं हमारी हैं जो बड़ी अच्छी है। और दूसरी बात आपसे बताऊं, मैं कविताएं वही लिखा भोजपुरी में विशेष तौर से कि जहां लोग अश्लीलता परोस कर भोजपुरी को रसातल में ले जा रहे थे, हमने भोजपुरी में एक नया आयाम दिया और भोजपुरी को जन जन तक पहुंचाया। समझिए, जहां 27 करोड़ लोग भोजपुरी भाषी हों, बोलने वाले लोग हैं, ऐसे में भोजपुरी की जो अवमानना हो तो ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए हमने कुछ नए अनूठे प्रयोग किए। कुकुर भोज की कविता की कुछ अंश आपको सुना दे रहा हूँ, सुनिए। बिल्कुल सच्ची घटना जो घटित होती है, घटनाएं, उन्हीं पर मैं कविताएं लिखता हूँ। घटना का जिक्र होता है कि एक मंत्री महोदय का कार्यक्रम होता है, 50,000 की भीड़ होती है, खाने पीने के लिए बफर सिस्टम लगा होता है, वहीं से इस कविता का सृजन करता हूँ मैं कि क्या करें डिस्टर्ब करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कि एगो प्रीत भोज में भाई, एगो प्रीत भोज में भाई, गईनी का सबसे बतलाई, वहाँ जाके हमरा कौन कौन दुख झेले के पड़ल, रहे मंत्री जी के खर्च, कहीं घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल, जुटल कई हजारन लोग, हमरा देखते भई रोग, सचहूँ भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घरे, भैया कहले अभी रुक, फारा गोल या भीतर ढूक, कहनी बाड़ा तू हूँ देवता, लो हमरो लिखवा द न्योता, तबले पीछे से धकियावत, देखनी ढेर लोग के आवत, चहनी बामे दहिने हेलल, बाकिर ऐसन आदमी ठेलल,
हो गईनी बिगहा भर आगे, लागो लोग निहुरिए भागे। आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अब धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के, कहीं सब्जी, कहीं पूड़ी, कहीं पुलाव, कहीं तंदूरी। जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे। आइल पुलिस तले 50 आ लागल लोग करे शीर्षासन, गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे। आइल पुलिस तले 50 लागल लोग करे शीर्षासन, जे मुड़ी पर डंटा पावे उ लागे गटई सुटकावे। जकरी कान्हे ऊपर छुआ जा उ लोभाग के कगरिया जा। जे गोड़े पीठी पर खाइल ओकरे हरदी भांग छपाइल। केहू खून चुआवत आवे, केहू टूटल दांत दिखावे, केहू अकड़े लागल, पुलिस का ढकेले के पड़ल। आ खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अब तर टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेंट। आ जे रहे ढेर भुखाइल, असली उहे लो हुकाइल। जे खैले में आगे गल सबसे ढेर पिटाइल। जे रहे ढेर भुखाइल, असली उहे लो हुकाइल। आ हम तंदूरी पौनी एक के, चूल्हा में के रोटी। हम तंदूरी पौनी एक के, भगनी इज्जत बढ़ाई लेके। अब भैया लो लगौले आगे, देखते पुलिस लगले भागे। कहनी चलो कचौड़ी मांग, कहले 2 माह पहले भाग। का हो इहे है प्रतिभोज, पंखा पीठ हो गई सोज। हम कहनी ई बफर कहाला, कुकुर ऐसा आदमी खाला नहीं। हम कहनी ई बफर कहाला, कुकुर ऐसा आदमी खाला। केहू कहेला गोरुआ खाज, इहो देख ले इहवा आज। आ छीना झपटी, धक्का मुक्की, थेथर होई उहे ढूकी। आ जे शरमाई लोकरा खलिए पेटे खेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अब अंतिम कड़ी में वहाँ रहे व्यवस्था नीके, बाकी का कहीं आदमी के न्योता 20 जने के रहे, वहाँ 80 आदमी ढहे। आ कुछ लोग सुने आयल गाना, बाकी खाए लागल खाना। हमरा जिंदगी भर ना भूली, केहू खुश रहे चाहे फूली। अब पीछे लौटे खातिर जोर लगा के ठेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। तो बासा जी, ये सोचते कैसे हैं आप? कहाँ से ये इंस्पिरेशन, कैसे आप जाते हैं कहीं देखते हैं उसी पे बनाते हैं, या फिर कैसे करते हैं? सच्चाई ये है कि कविता मन की मंजरी रहे, रस छंद भाव से भरी रहे, निज व्यथा कथा के साथ साथ शब्दों की जादूगरी रहे। कविता शब्दों की जादूगरी है। और दूसरी बात, केवल हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाते हैं हम। मन वचन कर्म से लोकहित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाते हैं हम। हमारी कविताएं एक साथ बाप बेटी भाई बहन सारे लोग बैठ के सुने, सबको आनंद आए। ना हमने जीवन में अश्लीलता परोसी और ना ही कुछ ऐसी विसंगत की बातें हमने की जिससे, हालांकि कुछ कविताएं हमारी बड़ी विवादित भी हुई हैं। एक कविता में हमने कहा था कि बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाई तना, चिमनी हट जाए तब इतना लोग पी के ढिमिलाई तना। हालांकि ये सत्य है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने विरोध इसका किया था कि बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाई तना, चिमनी हट जाए तब इतना लोग पी के ढिमिलाई तना, कथा सुन के सरग मिले तो नरके केहू जाई तना, नीच कुकर्मी मर जैते तो कतल बवाल सुनाई तना, कुचरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भवाई तना, मीत मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खाई तना, सोखा ओझा मर जैते तो बरम भूत पुजाई तना, जनता ना सुने तो केहू गीत भड़ैती गाई तना। ये भड़ैती गीत जितने लोग गा रहे हैं, हम आप नहीं सुनेंगे तो वो कोई गाएगा नहीं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी भूमिका है, जिससे कि ये भड़ैती गीत गाए जा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, उनको सराहना उनको मिल रही है, इसीलिए लोग गा रहे हैं। बासा जी, चलते चलते एक आखिरी में आपसे, आपका जो एक पसंदीदा है जो आप हर मंच पे सुनाते हैं और आपको लगता है कि वो बहुत मकबूल होती है, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, वो हमारे दर्शकों की ये कविताएं तो सारी अपनी हम तो जो मन से लिखते हैं, पूरे मन से नहीं बल्कि पूरे मनोयोग से लिखते हैं, तो इसलिए हमारी सारी कविताएं हमें बड़ी प्रिय हैं। जो भी मैं मुझसे निकल जाता है, लेकिन हमने बहुत सारी, आप हिंदी भोजपुरी कैसा सुनना चाहेंगे उस हिसाब से बताइए। मैं सुना एक कविता और भी मैं सुनाई देना चाहता हूं, जो भी लोग सुनेंगे आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, समाज में क्या है कि अंग्रेजियत जब हावी हो गई, तब से कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी समाज में विशेष तौर से काफ़ी कुछ बदलाव आया है। जैसे कि हमको शुद्ध भोजपुरी बोलना नहीं आता, अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम हम पढ़ाते हैं, और वहाँ से आने के बाद उसके लैंग्वेज में कुछ ना कुछ बदलाव ऐसे होता है, जहाँ आंटी कहने लगता है, वो अंकल कहने लगता है, वो डैड कहने लगता है, मम कहने लगता है। तो हमारे समाज में एक तौर से कुछ, भोजपुरी समाज में विशेष तौर से इसको लेकर के कविता हमने लिखी थी कि भौजी चाची आंटी भैली माई भैली मम्मी, भौजी चाची आंटी भैली माई भैली मम्मी, आ बाप हो गई ना डैडी पापा, नइखे तनिको कमी। अब सीता गीता गायत्री कहले से जीव खियाता, रिंकी टिंकी डिंकी पिंकी यह नाम धराता। सीता गीता गायत्री कहले से जीव खियाता, रिंकी टिंकी डिंकी पिंकी यह नाम धराता। अब मिल्क पाउडर डब्बा के बोतल में भर के टानी, तो बोतल के लड़का कैसे माई दादा पहचानी।
मिल्क पाउडर डब्बा के बोतल में भर के टानी, तब बोतल के लइका कैसे माई दादा पहचानी। अब माई की छाती के अमृत छीने जूस मौसमी, अब बाप हो गई डैडी पापा नइखे तनिको कमी। अब दिने दिन भुलाइल जाता दही दूध या मट्ठा, लोग रहे चिमनी पर ना तो तरकुल तर इकट्ठा। ये कविता हम लिखे पर मतलब ठेके पे नहीं चिमनी, वो भट्ठा भट्ठी और भट्ठा में हम लिखे थे कविता में 10 रुपया की झील ली, चिमनी पर मिली, एक बेर मारी 3 घंटा ही ली। समझ रहे हैं? यहाँ 50-60 रुपया लगता होगा, वहाँ 10 रुपया फिट हो जाते हैं सब। तो हमने कहा कि दिने दिन भुलाइल जाता दही दूध या मट्ठा, लोग रहे चिमनी पर ना तो तरकुल तर इकट्ठा। अब मछली गोश्त खरीदे खातिर लागे बड़का लाइन, घी के बदले खाइल जाता डालडा तेल रिफाइन। अब बाय बाय आ हेलो हाय में भूल गई जयरमी, पहले लोग जयराम जी का पाव लगता नहीं, गोड़ लगता है, नमस्कार प्रणाम करी खत्म हो गई। बाय बाय आ हेलो हाय में भूल गई जयरमी, अब बाप हो गई ना डैडी पापा नइखे तनिको कमी। अब टीवी सीडी देख देख के मती गई बौराई, अब बूढ़ो पोते काली मेहंदी बुढ़ियो है डाई। जो आप कह रहे थे कि 60 हो गए हैं, ये सब नेचुरल नहीं है ये। हाँ ये भी वही है। तो टीवी सीडी देख देख के मती गई बौराई, बूढ़ो पोते काली मेहंदी बुढ़ियो है डाई। आ दांत भले मुँहे में नइखे फेंकत ताने गाज, अब ब्यूटी पार्लर में करवावे तीसरे दिन मसाज। अब शहर देहात बराबर भइल, शहर देहात बराबर भइल, बाटे लोग उधमी। अब बाप हो गई डैडी पापा नइखे तनिको कमी, बाप हो गई डैडी पापा नइखे तनिको कमी। एक बात जाते जाते और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, मेरा अपना मानना है, मैंने तमाम टीवी चैनलों से इस बात का उद्घोष किया है और तमाम काव्य मंचों से भी कहता हूं कि 24 घंटे में केवल 5 बार आप ठहाके लगाकर हंसिए, आपको तमाम सारी बीमारियां नहीं छू सकती है। दिल का दौरा नहीं पड़ता है, आदमी तनाव मुक्त होता है, प्राणवायु की आयु बढ़ जाती है, हंसने से शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, योगी क्रिया होता है। तो हंसने में इतना सारा गुण है, इसलिए एक मुक्तक जाते जाते अपने दर्शकों को आपके बता देना चाहता हूँ कि हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे हुई, हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे हुई, अजय कभू हंसते ना हो के वह महा अभागे हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बादशाह भाई ने आज पूरा एकदम रंग जमा दिया है और सियासत से लेकर के कोई भी ऐसा जीवन का ऐसा पहलू नहीं है जिसपे इन्होंने कविताएं न लिखी हो। देवरिया के पथरदेवा के पास एक छोटे से गांव से निकलकर आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी इसी कविता से भोजपुरी को एक नया मुकाम देने का काम बादशाह प्रेमी कर रहे हैं। और लगातार जिस तरह से इनकी कविताएं लोग पसंद कर रहे हैं, ये दिखाता है कि भोजपुरी में अगर अच्छी लेखनी हो, अच्छा अगर उसमें चीज़ों को लाया जाए, प्रयोग किया जाए, तो उसके भी सुनने वाले, उसके भी कदरदान कम नहीं है। देवरिया से मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली, पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं? क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।